बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा सीरीज़ की 18th वीडियो और 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HCF। ये आपने 5 क्लास में भी पढ़ा होगा। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपको, या आई बटन आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक करके आप पहले वो वीडियोस देखें कि हम HCF कैसे फाइंड करते थे 5 क्लास में। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा आगे, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी आसानी से इन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगा हूँ यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि 39x⁻7 y³ एंड z, ठीक है जी। और सेकंड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है कि 91x5 y6 एंड z7। इसका हमने फाइंड करना है HCF। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसके फैक्टर्स राइट करने हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन या बाय फैक्टराइजेशन यहां भी लिख सकते हैं हम, बाय FAC। यही उसने कंडीशन भी दी है कि हमने HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ बहरहाल कोई उन्होंने हमें बाउंड नहीं किया, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड ही पहले यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले 39x7 y³ एंड z, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है ये 39 कांस्टेंट टर्म है, तो 39 का हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। 2 पे नहीं डिवाइड होता, ये 3 पे होता है। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 3s are 39। बस यही इसके फैक्टर्स होंगे, यानी हम 39 को लिखेंगे 3 × 13, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा ज़रा ध्यान से आप चलिएगा तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x5 है, यहाँ पे x7 है। इट मीन्स कि हम इसको राइट कर लेंगे x².x5, ठीक है, क्योंकि x5 कॉमन आ जाएगा। जब y को अगर हम देखें तो y³ और y6, तो इसमें y³ ऐसे लिखा रहने देंगे, क्योंकि सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें से हम फिर x³ और x³ उसको राइट कर देंगे। z में अगर देखें तो ये z है, ये z7 है, तो z में जस्ट z राइट कर देते हैं यहाँ पे। सेकंड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 91x⁻5 y⁻6 एंड z⁻7, ठीक है। सबसे पहले ये कांस्टेंट जो है इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 91 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ये 7 पे डिवाइड होगा। 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 × 13 और फिर मल्टीप्लाई बाय ये इसमें x5 था, तो हम इसको x5 ही राइट करेंगे, ठीक है। और सेकंड y6 है, तो यहाँ y³ है, तो हम इसको y³.y³ राइट कर देंगे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट z7 है, तो हम इसको लिखेंगे z⁻1 और मल्टीप्लाई बाय z⁻6। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि हमें कॉमन लेना इनमें से आसान हो रहेगा। अब इसके बाद हमने राइट करना है कॉमन एक्सप्रेशन या कॉमन वैल्यूज। कॉमन क्या है इसमें से, ये देखें 13 कॉमन है जो दोनों में है, उसके अलावा x5 है, और इसके अलावा क्या है y³ है, और इसके अलावा क्या है हमारे पास z। ये हमारे पास कॉमन वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अब HCF इज इक्वल टू, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसका क्या आ जाएगा 13x⁻5 y³ एंड z। यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे राइट करते हैं 102x y² एंड z। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे हम 102 के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। 2 5s are 10 और 2 1s are 2। फिर आ जाएगा ये 3 पे, 3 1s are 3, 3 7s are 21। इसके अलावा 17 पे होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम 85 का भी प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं अभी। तो ये होगा 5 पे डिवाइड 17 आ जाएगा ये। इसके बाद 187, ठीक है जी, और 187 जो है ये सिर्फ 11 पे होगा। 11 17 17 1 17, और ठीक है ये इसके जो है प्राइम फैक्टर्स हमने राइट कर लिए सारे एक्सपोनेंट्स के, सारे कोफिशिएंट्स के।
इसको हम राइट करेंगे सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब कॉमन सबसे पहले चेक कर लें हम, ये x है, ये x स्क्वायर है, ये x है, तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो इसको हम राइट करेंगे x, ठीक है भी x ही सिर्फ। ये y स्क्वायर है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो y स्क्वायर को हम लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय y। z को क्या लिखेंगे, z को z ही लिखना पड़ेगा, इसको और कुछ लिख नहीं सकते हम, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अब 85 x स्क्वायर y z, ठीक है जी। 85 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और इसके अलावा आ जाएगा हमारे पास, अगर वेरिएबल्स की बात करें, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हम राइट करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x। ये y है तो y को वैसे ही y राइट कर देंगे, z को भी वैसे ही z राइट कर देंगे। इसके बाद 187 x y z स्क्वायर, ठीक है जी। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 17, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। अब हम कॉमन राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन कौन कौन से तीनों में, तो ये आ रहा है हमारे पास 17, ठीक है, और इसके साथ ये तीनों में x है, x कॉमन, तीनों में y है तो y कॉमन, और तीनों में ही z है तो z कॉमन आ जाएगा। अब हमने क्या राइट कर देना है, HCF इसका, ठीक है जी, और HCF क्या रहेगा, 17 XY Z। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने इनके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वो प्रीवियस हमने यही चैप्टर्स पढ़े हैं कि फैक्टराइज किस तरह के तरीके से करते हैं इनको। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, ठीक है जी। इसको फैक्टराइज जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बने, ऐड करें तो 5x बने, तो ये आ जाएगा प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6 आ जाएगा। ये 3 + 2 5, 3 2 = 6 जी। तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x + 2 और प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे हम x + 2 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर देंगे x + 3, x + 2 कॉमन राइट कर लेते पहले, फिर x + 3 अनकॉमन, तो ये इसके फैक्टर बन गए, ठीक है जी, इस वाले एक्सप्रेशन के। अब इस वाले एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, जो कि हमारे पास क्या है, x² - 4x, चलें इसी से कर देते हैं अब सॉल्व, x² - 4x और -12 जी। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो -12 बने, 12x² ऐड करें तो हमारे पास -4x बने, तो इसको हम राइट कर सकते हैं x² - 2x प्लस 2x लिखते हैं, ठीक है, प्लस 2x - 6x - 12, ठीक है। इसकी वजह यह है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बड़ी वैल्यू वाला साइन यहाँ आएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन आ गया, x + 2, यहाँ -6 कॉमन आ गया तो ये भी x + 2 आ जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं x + 2 दोनों में से कॉमन है और ये आ जाएगा नेक्स्ट x - 6, ठीक है। ये तो फैक्टराइजेशन होगी इन दोनों की, ठीक है, जो दोनों एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं। अब इनमें से हमने लिखना है कॉमन, कॉमन कौन सा फैक्टर है इनमें से, इसमें भी x + 2 है और इसमें भी x + 2 है, तो यहाँ पे x + 2 राइट कर देते हैं। तो यहाँ राइट करेंगे फिर HCF, ठीक है, HCF क्या आ जाएगा, यही, क्योंकि इसके साथ कोई और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यही हमारे पास आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट हमें जो गिवन है वो नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन पे। तो इसमें सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करते हैं 1 बाय 1 इन एक्सप्रेशंस की। तो x³ - 27, इसको हम राइट कर सकते हैं x³ - 3³, ठीक है जी, a³ - b³, तो ये इक्वल होता है a - b और a² और a² + b² और प्लस ab, ठीक हो गया जी। यहाँ तक ये फैक्टराइज हो गया है ये। इसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे हम x² + 6x - 27। इसके फैक्टर जो हैं वो बनाने के लिए हमें 9 और 3 = 27, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 होता है, ठीक है जी। ये आ जाएगा x² और माइनस जी 3x + 9x - 27, तो 9 3 = 27 होता है, प्लस माइनस माइनस ये ठीक है जी।
इसके बाद x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 3 और ये आ रहेगा +9 x माइनस 3 जी। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी x माइनस 3 एंड x प्लस 9, ये इसके भी फैक्टर होगा। इसको चाहें तो इस वाले को हम 1 लिख सकते हैं, इस वाले को हम 2 राइट कर सकते हैं, ठीक है। लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि एंड पे हमने सब में से कॉमन लिखना है। 1 2 भी लिखते हैं तब भी कोई मसला नहीं है जी। इसके बाद हमारे पास है जी लास्ट वन जो बचा वो है 2x² माइनस 18। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा x² माइनस 9 और ये आ जाएगा 2 इंटू x² माइनस 3², ये बन गया a² माइनस b²। तो ये आ जाएगा 2 इंटू x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक है। इसके बाद हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं ज़रा हम गौर से देखें। 1 2 3 में से ये आ जाएगा, इसको हम 3 राइट करते हैं। कॉमन फ्रॉम 1 2 3, तो ये हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 3 ही कॉमन आएगा, x माइनस 3। यहाँ राइट करेंगे हम HCF इज इक्वल टू x माइनस 3। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास इस तरीके से लिखा गया है। इसको भी हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे सारे के सारे एक्सप्रेशंस को। सबसे पहले x³ माइनस 2x² प्लस x। इसमें देखें कि हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो x को कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट x² माइनस 2x और प्लस 1 जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे x इंटू ये x² माइनस 2x प्लस 1 है ना ये, तो ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे फिर भी यही आएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं x इंटू x माइनस 1 और x माइनस 1, इसको फिर हम 1 राइट कर देते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x² प्लस 2x माइनस 3 जी। इसकी फैक्टराइजेशन हम इस तरीके से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 3x बने, ऐड करने से प्लस 2x बने। तो इसको हम राइट कर देते हैं माइनस x प्लस 3x माइनस 3। इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा। फिर x आ जाएगा इसमें से कॉमन, तो x माइनस 1, इसमें से प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 जी। कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 कॉमन आएगा, अनकॉमन आ जाएगा x प्लस 3। ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन, यानी सेकंड जो है वो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे जो हमने इसको फैक्टराइजेशन करने से फाइंड किए हैं। थर्ड वन में से एक्सप्रेशन में से जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम सबसे पहले राइट करेंगे x² प्लस 3x माइनस 4 जी। ये आ जाएगा हमारे पास अब x², ये प्लस 3x बनाना है हमने दरमियान में, तो ऐड करने से हमारे पास प्लस आंसर, प्लस का साइन हमने बड़े वैल्यू के साथ राइट करना है, तो इट मीन्स माइनस x और प्लस 4x, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और ऐड करने से 3x हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 4 जी। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और अनकॉमन आ जाएगा x प्लस 4, ये आ जाएगा 3। यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे जी फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 एक्सप्रेशन से हमने क्या किया जी कॉमन, ठीक है जी। कॉमन फैक्टर्स भी राइट कर सकते हैं, जस्ट कॉमन राइट कर देंगे फिर भी यही ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इसमें से, x माइनस 1 और x माइनस 1, यानी x माइनस 1 ही कॉमन है। तो हमारे पास आ जाएगा HCF इज इक्वल टू x माइनस 1। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, हमारे पास स्क्रीन पे है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, सॉल्व कर देते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है 36 इंटू 3x पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 2x स्क्वायर। तो इस सारे में से सबसे पहले अगर हम कॉमन देखें तो ये आ रहा है हमारे पास x², तो x² को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 36 और x² जी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 5x और माइनस 2, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 36x² इंटू, ये हमारे पास अब बनना चाहिए 3 2 ज़ार 6, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बनना चाहिए 6 माइनस का और ऐड करने से प्लस 5x बने। तो इसको हम राइट करेंगे 3x² और माइनस x प्लस 6x और माइनस 2,
इसको हम राइट करेंगे 36 एक्स स्क्वेयर इंटू, इसमें से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x, तो हमारे पास रह जाएगी वैल्यू अंदर 3x माइनस 1, और इसमें से हम कॉमन लेंगे +2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1। यहाँ पे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं जी, ये आ जाएगा हमारे पास 36 एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा जी हमारे पास अब कॉमन वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3x माइनस 1, अनकॉमन वैल्यूज़ हैं x प्लस 2। ठीक हो गया जी। अब 36 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे, इसके भी हम प्राइम फैक्टर राइट करेंगे। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स राइट करने के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर्स पे, 2 1s are 2 18, 2 9s are और 3 3s are जी। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गया ये। ठीक है जी। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन उसकी कैसे होती है। ये है जी हमारे पास 54 इंटू, ये है 27x4 माइनस x, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27x क्यूब माइनस 1 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 54, और ये आ जाएगा इंटू हमारे पास x वैसे ही आ गया, और 27 को हम लिख सकते हैं 3x क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है इसमें। ठीक है, और ये हमारे पास ये फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ही आएगा, यानी ये फिर ब्रैकेट्स में है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 54, और साथ में आ जाएगा हमारे पास ये x इधर लिख देते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये आ जाएगा 3x माइनस 1, a माइनस b और a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, और इसके बाद आ जाएगा प्लस b स्क्वायर और प्लस ab की जगह पे क्या आ जाएगा 3x। ठीक हो गया जी। अब 54 के भी हमें फैक्टर राइट करने पड़ेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर। तो 54 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, 2 2s are 4 और 2 7s are, इसके बाद आ जाएगा 3 9s are, फिर आ जाएगा 3 3s are। तो इसको हम राइट करेंगे अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और साथ में आ जाएगा x इंटू 3x माइनस 1, और ये आ जाएगा 9x स्क्वेयर और प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है जी। इसको हम लिख देते हैं सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन दोनों में से कॉमन राइट करना है, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा फ़र्क रहे। तो कॉमन फैक्टर्स लिख दें हम। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 है, इधर भी 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 3 है तो यहाँ भी 3 है, इसके अलावा एक और 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये तो कॉमन हो गए। ठीक हो गया जी। यहाँ हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जी। अब देखें यहाँ x स्क्वेयर है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ गया। इसके अलावा यहाँ पे 3x माइनस 1 और यहाँ भी 3x माइनस 1, तो ये भी कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 1। तो इसको हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 3 3s are 9 9 2s are 18 x इंटू 3x माइनस 1। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो जिस तरीके से हम 5 क्लास में करते थे कि बड़ी वैल्यू को हम अंदर राइट करते थे, छोटी वैल्यू को बाहर। ठीक है, फिर जब वो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती थी फिर वो जो बाहर वाली वैल्यू थी वो अंदर लिख लेते थे, वही वाला तरीका हमने यहाँ पे अपनाना। यहाँ पे देखें इसकी भी मैक्सिमम पावर x क्यूब है, इसकी भी x क्यूब है, तो दोनों में से किसी को भी हम अंदर लिख सकते हैं और किसी भी नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं। हम इस नंबर को अंदर लिखते हैं और इस पर डिवाइड कर देते हैं अभी। तो यहाँ देखें सबसे पहले ये आ गया जी x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 8, और इसको हमने डिवाइड करना है जी, इस पर डिवाइड करना है x क्यूब को प्लस 3x स्क्वायर को माइनस 16x को प्लस 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको किसी ऐसे नंबर से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि ये वाला बन जाए। एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए 1 के साथ। तो जो आंसर आएगा इसको हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर
-10x और +8। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 2x²। और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू वाला साइन 16 में से 10 माइनस करें तो 6x आ जाएगा। ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन 12 में से 8 4 आ जाएगा। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जब हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो किसी भी एक्सप्रेशन को एक ही नंबर से डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब हम उनमें से कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x² के साथ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ये सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि डिवाइडिंग बाय 2 राइट कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x² -3x और +2, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये जो x² ये छोटा हमारे पास है, यानी इसकी पावर छोटी है, स्मॉलर है, और ये बड़ी पावर आ गई हमारे पास। तो इसको हम अंदर राइट करेंगे एक्सप्रेशन को और इस पर डिवाइड कर देंगे। अब ये आ जाएगा इस तरीके से। अब जी इसको राइट करेंगे x³ +x² -10x और +8 जी। x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बन जाए x के साथ, तो ये x³ और इसके बाद -3x² और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2x +2x, ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस जी। इसके बाद देखें अब ये 3x² और 1x² ये आ जाएगा 4x², ठीक है। और ये माइनस और माइनस प्लस, -10 और 2 12x +8, ठीक है जी। अब देखिए इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, यानी 4 पे डिवाइड हो रहा है सारे, तो हम इसको लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 पे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास x² -3x +2, ठीक है जी। इसके बाद देखें स्टिल हमारे पास जो वेरिएबल, जो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर है ना, वो सेम है। फिर इसको डिवाइड करेंगे इसी पे, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² बनेगा 1 के साथ, तो यहाँ हम +1 यहीं पे राइट करेंगे। यह आ जाएगा x² -3x और +2, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी आपस में कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो है वो मजीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यही हमारे पास क्या होगा, HCF। तो इस क्वेश्चन का HCF हम राइट करेंगे। अब HCF इज इक्वल टू x² -3x +2, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से लिख के दी हुई है। तो इसमें क्या हम करेंगे कि इसको हम अंदर राइट करेंगे और इस पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले राइट करते हैं हम x⁵ + x⁴ -3x³ -3x², यह आ जाएगा हमारे पास 2x⁵ -4x⁴ -6x, ठीक हो गया जी। अब हम करेंगे जी इसको मल्टीप्लाई x5 को किससे कि 2x5 बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x⁵ और ये आ जाएगा 2x⁴ और ये आ जाएगा हमारे पास 6x⁴, वो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे राइट कर देते हैं लहदा, -6x⁴, यानी 6x³ हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2 3 6x² -6x², जी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब सबसे बड़ी पावर ये है 4 और 2 6 -6x⁴, उसके बाद 3 वाली लिखेंगे पावर, तो ये आ जाएगा हमारे पास +6x³ और +6x² -6x, ठीक है। और ये सारी वैल्यू को अगर हम यहाँ गौर से देखें तो ये -6 पे डिवाइड हो रही है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं -6 पे, ठीक है जी। किसी भी एक नंबर पे डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। डिवाइड जब किया इसको -6 पे तो ये आ जाएगा हमारे पास x⁴ और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -x³ -x² और +x, ठीक है। -6 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हमने इस पे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जगह हो सके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। तो यह रहेगा x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है। और यह रहेगा जी हमारे पास x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर। अब x4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x5 बन जाएगा x के साथ, तो यह आ जाएगा x5 और माइनस x4, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से आ गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस जी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा 2x4, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x क्यूब, ये आ रहेगा हमारे पास माइनस 4x स्क्वेयर, ठीक है जी। अभी हमारे पास ये डिवाइड नहीं हुआ पूरा, तो अभी x4 इधर पावर है, इधर भी x4 ही है, तो इसको हम अब +2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा 2x पावर 4 और ये आ रहेगा माइनस 2x क्यूब और ये आ रहेगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वेयर और ये आ रहेगा प्लस 2x जी। नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास साइन चेंज, ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल हो रहा है हमारे पास। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करें 3 और वो भी माइनस का 3x स्क्वेयर और माइनस 2x, ठीक है जी। जब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वेयर और ये भी हमारे पास क्या है माइनस 2x, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको -2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ हम राइट करेंगे डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। जब -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, अब ये x स्क्वेयर प्लस x, ठीक है, क्योंकि माइनस पे डिवाइड किया इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, x स्क्वेयर प्लस x। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे और जिसको डिवाइड करना है वो एक्सप्रेशन क्या है, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x, ठीक है जी। एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 बन जाएगा एक्स स्क्वेयर के साथ, तो इसको राइट करेंगे हम x4, एक्स स्क्वेयर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। ये माइनस और ये b माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस 2x क्यूब आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस x आ गया, अभी भी ये पावर बड़ी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई -2 से, ठीक है। जब -2 से 2 और साथ में x भी आएगा, -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे अब जी। ये आ जाएगा हमारे पास -2x क्यूब और 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वेयर आएगा, -2x स्क्वेयर, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यानी कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें तो माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा, तो x स्क्वेयर प्लस x आ गया जी। अब इसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका HCF जो आएगा ना हमारे पास वो होगा ये x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर प्लस x, इसमें से x कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो इसको फिर राइट करेंगे x प्लस 1, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम HCF फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 19th वीडियो ऑफ अलजेब्रा सीरीज और 6.1 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन 9th क्लास का। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि एलसीएम फाइंड करना है हमने, ठीक है। एलसीएम हमने पहले फाइंड किया था HCF, अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जस्ट HCF के बारे में बात की थी फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से, इसमें हम बात करेंगे अब एलसीएम की। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको करना चाहूँगा पहले कि एलसीएम और HCF में क्या डिफरेंस क्या होता है। अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है बेटे बेटियों को कि हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम और HCF दोनों जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जैसे इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे हमारे पास हो 4 और 6, ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। अगर हम इसके HCF की बात करें तो HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा,
इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, गौर से ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे अगर हम देखें तो 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका HCF क्या आएगा 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। और अगर हम यहीं पे बात कर लेते 4 और 8 की, तो इनका HCF 2 नहीं आना था, क्योंकि 2 भी डिवाइड कर रहा है 4 भी, तो 4 इसका HCF आ जाना था, ठीक है। यहां भी HCF राइट करते हैं, यहां भी HCF। अगर हम इन्हीं एग्जाम्पल्स की बात करें कि इसमें LCM क्या आएगा, देखिए 4 और 6 का LCM का मतलब ये है कि वो छोटे से छोटा नंबर जिनको ये दोनों डिवाइड करें। समझ आ रही बात? दोबारा सुने, HCF का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट, बड़ा, ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। और LCM का मतलब ये है कि वो छोटे से छोटा नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जिनको ये दोनों डिवाइड करें। समझ आ गई? यानी जिस नंबर को ये दोनों डिवाइड करेंगे वो LCM होगा। जैसे 4 और 6 का क्या LCM हो सकता है 12, ठीक है। तो 12 जो है ये इन 12 ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक दूसरे का उलट कह लें आप, ये इसको हम LCM कहेंगे और इसको HCF कहते हैं। अगर 4 और 8 की बात अगर कर लें हम, 4 और 8 की, तो 4 और 8 का LCM क्या आएगा 16 आएगा LCM इसका, ठीक है, क्योंकि 16 ही वो छोटे से छोटा नंबर है जो के डिवाइड हो रहा है इन दोनों नंबर्स पे। ये फर्क है इन दोनों में, जो मैं चाह रहा था कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से जहन में रखें। इससे फिर आपको पता रहेगा कि LCM फाइंड करते वक्त हमने क्या करना है और HCF फाइंड करते वक्त हमने क्या करना है। अभी यहां पे हमने LCM फाइंड करना है, ठीक है। LCM फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह फैक्टर बनाने हैं इसके। ये क्वेश्चन वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, इसमें स्टेटमेंट भी वही है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे 39 x² y² और z के फैक्टर्स। 39 x7, ये x7 है, y³ एंड z, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 13, और देखें x7 और इधर x5 है, तो इसको हमने लिखा था वहां पे x² मल्टीप्लाई बाय x5, क्योंकि दोनों में ये कॉमन आ जाएगा x5। y³ है यहाँ पे और यहाँ पे y6 है, तो इसको हम y³ ही लिख देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसको z ही लिखेंगे। इसी तरह 91 x5 y6 एंड z7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय ये x5, इसको x5 ही राइट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह y6 है, ये यहाँ पे y3 है, तो यहाँ पे y3 मल्टीप्लाई बाय y3, ये z7 है, तो इसको हम लिखेंगे z⁻1 और z⁻6, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये बात देखनी है कि हमने वो नंबर हमने छोटे से छोटा ढूंढना है जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे, ये दोनों नंबर उनको डिवाइड करते हों। तो सबसे पहले इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। कॉमन कौन कौन से, एक तो 13 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और उसके अलावा देखें x5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और y³ कॉमन आ रहा है। मैं ये लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, अदरवाइज आप लाइंस नहीं लगाएंगे जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे या जब आपका टेस्ट वगैरह होगा कोई भी। जी, कॉमन इसमें कौन सी वैल्यूज है 13, ठीक है, और इसके अलावा x5 और इसके अलावा y³, ठीक है, और इसके अलावा z, ठीक है जी। अब हमने इनका प्रोडक्ट भी यहीं पे ले लेना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो यह रहेगा 13 x5 y³ एंड z। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, जब हम HCF वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने यहां तक क्वेश्चन खत्म कर दिया था, लेकिन अब हमने क्योंकि LCM फाइंड करना है इसलिए हमें और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। पहले कॉमन हमने लिए थे यहां पे, फिर अब अनकॉमन भी लेने पड़ेंगे। अनकॉमन कौन से हैं फैक्टर्स, अनकॉमन वैल्यूज कौन सी यहां पे देखें 3 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर मल्टीप्लाई बाय x², फिर मल्टीप्लाई बाय y³, फिर मल्टीप्लाई बाय z6, ठीक है जी। ये अनकॉमन आ गई। इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका आ जाएगा 7 3 21 x² y³ एंड z6, ठीक है जी। अब हमने राइट कर देना है LCM, ठीक हो गया जी। LCM होता है बेटे
प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे मैं पूरा लिख देता हूं एक दफा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया जी। यहां पे हम राइट करेंगे एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या था हमारे पास, 13x5 y क्यूब एंड z, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा ये किससे, 21x² y क्यूब एंड z 6। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, इसको हम राइट कर देंगे 273, यानी 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ और x5 को x2 के साथ, यह आ जाएगा x7, और y पावर को y पावर के साथ, तो 336, z पावर से पावर में ऐड हो जाएगी ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास z7। तो यही हमारे पास आंसर है 273, x7, y पावर 6 एंड z पावर 7। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें भी हमने एलसीएम ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 102x y² z, ठीक है। 102 की फैक्टराइजेशन हमने क्या लिखी थी प्रीवियस, हम ऑलरेडी क्योंकि इसको कर चुके थे तो हम दोबारा वही यहाँ पे राइट कर देते हैं, 2 3 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा x कॉमन आएगा एक, तो उसके बाद हम इसको x ही राइट करेंगे, ये y² है और इनमें y कॉमन है तो इसको लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय y, ये z है तो इसको z राइट कर देंगे। इसके बाद आ जाता है 85, ये आ जाएगा x² y एंड z, ठीक है, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 17, यहाँ पे x² है तो इसको हम राइट करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x y और z। इसी तरीके से 187 x y z², 187 के फैक्टर्स हमने क्या राइट किए थे, 11 मल्टीप्लाई बाय 17, और यह रहेगा x और यह रहेगा y और यह रहेगा z मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है जी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इनमें, एक तो 17 है, ठीक है, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, और वेरिएबल्स में हमारे पास x है, और इसके अलावा तीनों में देखना है हमने, ये देखें ये तीनों में x कॉमन है, y भी तीनों में कॉमन है और z भी तीनों में कॉमन है। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका, प्रोडक्ट आ जाएगा 17xy z, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अनकॉमन। अनकॉमन कौन कौन से हमारे पास, 2 है, 3 है, 5 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ये सारे अनकॉमन है। ये देखें ये 5 और 11 अनकॉमन। उसके अलावा देखें इसमें से हमारे पास 1 y कॉमन था, वो बाहर ले गया, इसमें z, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले हम राइट करेंगे सिर्फ y, पहले वाले में से y कॉमन, सेकंड वाले में से x y z छोड़ के बाकी x रह गया था, ये कॉमन अनकॉमन, सॉरी x y z, इसमें से z अनकॉमन। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अनकॉमन वैल्यूज़ को तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन वैल्यूज़ 330, ठीक है, और x y z। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 17xy z एंड मल्टीप्लाई बाय 330xy z जी। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास जी, जब हम 17 को 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5610, और ये आ जाएगा x² y² एंड z²। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, x² माइनस 25x प्लस 100। तो सबसे पहले देखें इसको हमने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास 100x² आए और ऐड करने से 25 आए। तो इसको हम राइट कर सकते हैं x² और माइनस 5x माइनस 20x प्लस 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा जी। इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 लिखेंगे,
इसमें -20 कॉमन आ जाएगा तो x-5 लिखेंगे इसमें भी। तो ये आ जाएगा x-5 कॉमन फैक्टर और अनकॉमन आ गया x-20। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, x² - x - 20, इसको हम 1 भी राइट कर सकते हैं जी। तो इसमें नेक्स्ट आ जाएगा स्टेप में x² और 20 बनाना है हमने, और सेंटर में हमारे पास माइनस आना चाहिए 5 और 4, हम इसको लिखेंगे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आना चाहिए। इधर आ जाएगा प्लस 4x और -5x - 20, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 माइनस का, और ऐड करने से -x ही आएगा। x कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 4, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास -5, तो ये आ जाएगा x + 4। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इसको राइट करेंगे x + 4, ये कॉमन है, और x - 5 ये अनकॉमन है। इसको हम राइट करेंगे टू वाले एक्सप्रेशन 2। ठीक है जी। अब हम राइट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में से कॉमन कौन से हैं हमारे पास? कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। इसमें कॉमन फैक्टर्स हमारे पास x - 5, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x - 5। ठीक है, प्रोडक्ट भी इसका यही आएगा। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से इसमें से? अनकॉमन फैक्टर्स है हमारे पास x - 20 और x + 4। ठीक है जी। अब हम राइट करेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, तो इसको हम राइट करेंगे x - 5 और x - 20 और x + 4। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है, इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो फैक्टराइजेशन से हम पहले इनके फैक्टर फाइंड करते हैं। इसको राइट करेंगे x² + 4x + 4। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + 2x + 2x और +4। ये सेंटर वाले को हमने फैक्टराइज किया है जी। इसमें देखें 2 2 = 4 और 2 + 2 4, x ये आ जाएगा x + 2। मैं दोबारा इसलिए रिकन्फर्म करता हूँ कि गलती का चांस कम हो, अदरवाइज एक गलती हो रहा है तो सारा क्वेश्चन जो है वो दोबारा करना पड़ता है सॉल्व। x + 2 यहाँ पे +2 आ जाएगा और x + 2 आ जाएगा ये भी जी। नेक्स्ट आ जाएगा x + 2 कॉमन और x + 2 अनकॉमन। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया जी। सेकंड हमारे पास है x² - 4, तो इसको हम राइट कर सकते हैं x² - 2², तो ये हो गया a² - b²। तो इसको राइट करेंगे हम x + 2 और x - 2। ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन हो गया जी। अब हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? 2x² + x - 6, 6 2 = 12, मल्टीप्लाई करें तो 12x² बने और ऐड करें तो +x बने। 4 और 3 होगा, 4 और 3 12 होता है, तो इसको हम राइट करेंगे 2x² और हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आना चाहिए, तो 4x - 3x - 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा जी। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2x, तो ये आ जाएगा x + 2, x + 2 2 = 4x। ठीक, x + 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा -3, तो ये भी आ जाएगा x + 2, क्योंकि बाहर साइन माइनस का है तो अंदर ऑपोजिट साइन आना है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 2 = 6। कॉमन वैल्यूज इसमें से कौन सी हैं? x + 2। ठीक है, और अनकॉमन क्या है? 2x - 3। ये हमारे पास आ गया जी थर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम राइट करेंगे अब फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 एक्सप्रेशन से अगर हम देखें तो कॉमन क्या है हमारे पास? कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास x + 2। ठीक है, यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है और यहाँ भी x + 2 है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x + 2। अब हम राइट करेंगे इसका प्रोडक्ट, तो यही आएगा, अनकॉमन राइट कर देते हैं। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? देखें यहाँ पे हमारे पास है x + 2 x - 2, x + 2 x - 2 और साथ में 2x - 3, 2x - 3।
और क्या आ जाएगा अब हमारे पास एलसीएम। एलसीएम क्या होता है इनका प्रोडक्ट, x प्लस टू ये मल्टीप्लाई होके x प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर लिख देंगे और ये ऐसे ही लिख देंगे x माइनस टू और 2x माइनस 3। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे हम 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 को, यहाँ पे 1 है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू एक्स 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, तो ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको हम राइट करेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है जी, 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट को भी तो हमने फैक्टराइज करना है ना, और उसके प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब जी। इसमें हम ये 6 ऐसे ही लिखेंगे और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है अभी x, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, बल्कि एक्स स्क्वेयर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y। ठीक है जी, एक्स स्क्वेयर कॉमन आ सकता है क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वेयर है, इसमें भी एक्स स्क्वेयर है जी। नेक्स्ट इसमें से हम कॉमन लेंगे माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा हमारे पास x और क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2y। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में x इंटू, इसमें से कॉमन वैल्यूज़ क्या है x प्लस 2y और अनकॉमन क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 6 इंटू, ये आ जाएगा x प्लस 2y और ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है ना, इसलिए इसको हम x प्लस वाई लिखेंगे और x माइनस वाई लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे। 6 को हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आ जाएगा x प्लस 2y और x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये आ गया हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन। ठीक है, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई ही किया है यहाँ तक। अब हमने लिखने हैं फ्रॉम 1 एंड 2, वही वाला स्टेप फ्रॉम 1 एंड 2 एक्सप्रेशंस। कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है जी हमारे पास यहाँ पे देखें 1 एक्सप्रेशन में 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 और 2 जो है ये कॉमन आ गया जी। सबसे पहले ये लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और इसमें से हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 जी। अब हम लिख देते हैं अनकॉमन। अनकॉमन में क्या है हमारे पास, ये 2 है और मल्टीप्लाई बाय 3 है। सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म्स लिखी, फिर ये लिखेंगे अब हम, इसमें आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 जी। इसके बाद यहाँ पे इस तरफ आ रहे हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2y। नेक्स्ट हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 3 2 6 6 2 12 आ जाएगा कांस्टेंट टर्म्स में। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करके बाद में लिखूंगा, एक स्टेप और बढ़ा देते ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लिख देंगे इन दोनों को सिंप्लीफाई करके, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2y और इसको हम फिर लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 12 इंटू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसको हम राइट करेंगे एक्स 4 माइनस 1, ठीक है। फिर हम इसको राइट कर देते हैं जी एक्स प्लस 2y और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 द HCF ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस इंटू 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12। सबसे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये HCF है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब है कि
इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो 0 होगा जब हम इस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ये पी ऑफ एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2k प्लस 2 एंड क्यू ऑफ एक्स इक्वल होगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस 12। ठीक है, और अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, के की वैल्यू के लिए तो हम इसी सेकंड एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू, क्यू ऑफ -4 आ जाएगा ये। तो इसको हम राइट करेंगे 2 इंटू -4 स्क्वायर प्लस के इंटू -4 माइनस 12। तो ये आ रहेगा क्यू इंटू -4 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 4 4 16 2 32 -4k -12। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा क्यू इंटू -4, क्यू ऑफ -4 इज इक्वल टू 32 में से 12 माइनस करें तो ये आ रहा था 20 -4k। ठीक है, और क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्यू ऑफ -4 इक्वल 0 के होगा, तो हम इसको राइट करेंगे 20 4k इज इक्वल टू 0। तो -4k इक्वल आ जाएगा -20k, k इक्वल आ जाएगा हमारे पास -20 अपॉन -4k। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी है कि इफ़ x + 3 x - 2 इज द HCF ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x, फाइंड k एंड l। हमने k एंड l की फाइंड करनी है वैल्यू, जबकि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं यानी ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये HCF हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस के, P ऑफ x और Q ऑफ x के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये दोनों पे जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 आएगी यानी रिमाइंडर 0 आएगा। सो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया। P ऑफ x इज इक्वल टू x + 3 इंटू यह आ जाएगा 2x स्क्वायर -3x और प्लस k। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों में से एक वैल्यू पुट कर देनी है। 3 जो है जब हम इसमें पुट करेंगे x + 3 है ये, जब इसको हम x - a के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास P ऑफ -3। जब P ऑफ -3 इसमें पुट करेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 होने की वजह से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पुट ही नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हमारे पास है x - 2। ठीक है, x - 2 को जब कंपेयर करेंगे x - a के साथ तो P ऑफ 2 पुट करेंगे। इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे P ऑफ 2 पुट करना है हमने। अब P ऑफ 2 पुट करने से क्या आ जाएगा, ये इस एक्सप्रेशन में 2 + 3 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस k। ये आ रहेगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 to 5 इंटू 2 2 4 4 2 8 -6 प्लस k। तो ये आ रहेगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये आ रहेगा 5 इंटू 8 में 6 2 -k। ये आ रहेगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 2 10 -5k। ठीक हो गया जी। अब P ऑफ 2 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे 10 - 5k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -5k इज इक्वल टू -10 और k इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, तो k का आंसर आ गया 2। लेकिन हमें l की वैल्यू भी चाहिए, उसके लिए हमें दूसरे एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो Q ऑफ x हमारे पास क्या है, यहाँ पे राइट करते हैं Q ऑफ x इज इक्वल टू x - 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x - 1। ठीक है जी। इसमें हम अब कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमने पुट किया P ऑफ 2, यहाँ पे अब हम करेंगे Q ऑफ -3। ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास -3 - 2, क्योंकि जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 2 0 हो जाएगा, तो वो पुट ही नहीं कर सकते हम इसमें, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते क्वेश्चन को। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 -1। Q ऑफ -3 इक्वल आ जाएगा ये -3 - 2 -5, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 9 3 27 और ये 7 3 21 -21 और -1। यहाँ गड़बड़ एक है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू L वगैरह नहीं आ रहा, यहाँ आना तो चाहिए था। कहाँ आना है L इसमें, Q ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे ना जो बुक मेरे पास सामने कंप्यूटर है उस पर इसको 1 लिखा हुआ है, ये L है ये वाला। ठीक है, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ L लिखना है हमने। इसके लिए मैं दोबारा इसको ठीक कर देता हूँ।
क्योंकि जिसकी वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं वो तो है ही नहीं यहाँ पे। ये वाला इसको हम एल ही राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक दोबारा इसको ठीक कर लें, मैं रेज नहीं करूँगा, सारा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये वाला एल था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये के है, यहाँ पे ये वाला एल है जी। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास -5 इंटू 27 में से 21 माइनस करें तो ये आ जाएगा 6 माइनस एल, ठीक हो गया। ये हो जाएगा क्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 6 आर -30 प्लस 5L, ठीक हो गया। ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये HCF है इसका जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास -30 प्लस 5L इज इक्वल टू 0 और 5L इक्वल आ जाएगा हमारे पास 30 के, L इक्वल आ जाएगा 6 के। तो L की वैल्यू 6 है और K की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो K इज इक्वल टू 2 भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये शायद आउट ऑफ फ्रेम हो, मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है हमारे पास कि द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर -1 एंड x+1 इंटू एक्स स्क्वेयर +1 रिस्पेक्टिवली। क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा था इसलिए जो वैल्यू पहले लिखी थी वो एलसीएम थी, क्योंकि एलसीएम उसने पहले लिखा हुआ था, और HCF की वैल्यू बाद में लिखी हुई है और HCF का तज़किरा भी बाद में किया हुआ था, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिख लिया, एलसीएम अलग लिख लिया, HCF अलग लिख लिया। रिस्पेक्टिवली के बाद लिखा इफ़ P ऑफ x, फिर P ऑफ x हमें दिया है, ठीक है, यानी एक हमें पोलिनोमियल दिया है और Q ऑफ x हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स यानी P ऑफ x एंड Q ऑफ x, ठीक है, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM के, ठीक है। ये फार्मूला होता है ये, तो इसको आपने याद रखना है कि टू पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है LCF और LCM और HCF के प्रोडक्ट के। इसी को यूज़ करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब देखिए हमें चाहिए Q ऑफ x, तो यहाँ से Q ऑफ x इक्वल आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM अपॉन P ऑफ x, ठीक है जी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Q ऑफ x जी। HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है x+1 इंटू एक्स स्क्वेयर +1, ठीक है जी। और ये LCM की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू x4 -1 अपॉन P ऑफ x क्या है हमारे पास x³ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x +1 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे x+1, न्यूमरेटर को सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ यानी ऊपर वाली वैल्यू को, यह रहेगा x² +1। ये देखें ये x4 -1 है, ठीक है, तो इसको हम राइट कर देंगे x² का स्क्वेयर, ठीक है, यानी x² +1 और x² -1। ये x4 -1 जो है x² का स्क्वेयर और -1 का स्क्वेयर होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको a + b a - b लिख दिया। नीचे देखें जरा आप, ये x³ है, ये x² है, इन दोनों में से x² को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। x² को जब कॉमन लिया तो ये बन गया x+1, यहाँ से मैं +1 को कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा x+1, ठीक है। इसको भी फैक्टराइज कर दिया जी। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अब ये बनेगा x+1, ये आएगा x² +1 और ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये x² +1 भी वैसे ही, और ये x² -1 को लिखेंगे हम x+1 और x -1, ठीक है जी, अपॉन ये जो है कॉमन वैल्यू को पहले राइट कर देते हैं विच इज़ x+1, अनकॉमन क्या है x² +1, ठीक है। यहाँ देखिए मेरा बेटा ध्यान से कि कोई वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, x+1 से कैंसिल और x² +1 x² +1 से कैंसिल हो रहा है। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है 2 इंटू x² +1 और x² -1, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये x+1 x -1 आ गया, लेकिन दोबारा इसको x² -1 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x² +1 है, ठीक है, और ये वैल्यू है हमारे पास Q ऑफ x आ रहा, ठीक है, ये वाला पोलिनोमियल आ रहा है ये Q ऑफ x इज इक्वल टू, मैं इसको दोबारा यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, 2 इंटू x² +1 और x² -1। ये फिर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a + b और a - b वाला, तो हम इसको राइट कर देंगे अब 2 इंटू x4 -1,
यही हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल, यानी हमें पी ऑफ एक्स दिया है, क्यू ऑफ एक्स दिया है, एच सी एफ दिया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम। फार्मूला वही यूज करेंगे कि हमारे पास होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जी। अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें एलसीएम फाइंड हो जाए, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको राइट साइड पे लिखूंगा सारी वैल्यू को, और जो फाइंड करना है उसको मैं लेफ्ट पे लिखूंगा एलसीएम, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स अपॉन एच सी एफ। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 10 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 और एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स क्या है 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वेयर अपॉन ये आ जाएगा एच सी एफ जो कि है 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 जी। अभी हम क्या करते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 10 आ जाएगा हमारे पास और एक्स स्क्वेयर माइनस 9 है, तो ये होता है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, ठीक है। मेरे पास कम जगह होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेप्स कम से कम करें, साथ साथ आपको यहाँ साइड पे मैं समझा दूँ कि ये मैं लिख कैसे रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर है, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ठीक है। ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई होगा, लेकिन हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ये कैंसिलेशन करके। इसको भी ऐसे राइट कर देता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10x इंटू एक्स प्लस 3 और ये आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1 ओवर में आ रहा है हमारे पास 10 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 1। ये फ्रैक्शन से हमारी जान छूट जाएगी अभी इस स्टेप में। ये देखिए ये 10 से कैंसिल हो रहा है, x प्लस 3 से कैंसिल हो गया और x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब क्या रह गया, ये x माइनस 3 इंटू ये, इसको भी अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसी स्टेप में जगह, क्योंकि और भी कम हो जाएगी। स्टेप जितने कम से कम हो मैं वही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये देखें अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 को, ठीक है। आपने इसको यहीं पे सॉल्व करना है नीट में, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास बन रहा है, अब मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वेयर बने, ऐड करें तो हमारे पास बने माइनस 3x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वेयर, ऐड किया तो ठीक हो गया। ये हमारे पास पेयर बनेगा तो इसमें से कॉमन लेंगे x को, x माइनस 2 आ जाएगा, इसमें से माइनस 1 तो x माइनस 2, ठीक है। तो ये एंड पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक हो गया जी। ये हम इसकी जगह पे लिख रहे हैं अब, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन की जगह पे ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। इस वाले एक्सप्रेशन की जगह पे मैं ये राइट कर रहा हूँ। फिर ये आ जाएगा 10x इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक हो गया जी। अब 10x को मैं पहले राइट कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद देखें ये हमारे पास है x प्लस 3, ये भी x, ये x प्लस 3 ये x माइनस 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9। अच्छा इसके बाद देखें अब ये x माइनस 1 ये भी x माइनस 1, तो इसको राइट कर देते ये x माइनस 1 का स्क्वेयर, ये x माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा ये, ठीक है जी। यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स बी। प्रोडक्ट उसने कहा था ये है, मैंने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दिया है ये वाला, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं हमें कि इफ़ वन पॉलिनोमियल इज, वन पॉलिनोमियल जो कहा मैंने उसको पी ऑफ एक्स लिख दिया और जो सेकंड पॉलिनोमियल कहा वो हमने क्यू ऑफ एक्स राइट कर देना यहाँ पे, और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। क्या हमें पता है पहले फार्मूला का
कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या है, एक्स प्लस 3 इसका स्क्वेयर और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 5। ठीक है जी, हमें वैल्यू के की फाइंड करनी है तो इसको इधर ही रहने देते हैं, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस पे। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर है, इसको हम x प्लस 3 और x प्लस 3 ही राइट करेंगे, 2 टाइम्स है क्योंकि ये, और x माइनस 2 और x प्लस 5 राइट कर देते। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, ओवर में हम क्या राइट करेंगे, ये x प्लस 3 और x माइनस 2, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास जस्ट रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15, ये वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, ये x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, ये रह जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 5। इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर लें या फार्मूला से कर लें, वो फार्मूला मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं कि x प्लस a और x प्लस b ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं अभी, यह रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, यह रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस a प्लस बी एक्स मतलब 5 प्लस 3 8x। ठीक है, तो यहाँ हम 8x राइट कर देंगे, प्लस ए बी का मतलब 5 3 जार 15। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म में है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये देखें वेरिएबल सारे सेम है और कांस्टेंट भी यहाँ पे सेम है, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, सेकंड नंबर पे यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ 15, यहाँ भी 15। ठीक है, तो यहाँ हम राइट करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, यहाँ x के का कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, k का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट k, यहाँ x का कोफिशिएंट 8। इट मीन्स कि हमारे पास जो k है वो इक्वल किसके आएगा, 8 के, क्योंकि 15 भी 15 के इक्वल है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देता हूं। यहाँ पे मैंने जस्ट जो मेन उसकी लाइंस थी वो राइट कर दी हैं पहले ही। कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि वकाश विश टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड ऑल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब कि हम HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, यानी हमने एक जैसे फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो कितने स्टूडेंट्स को, कितने बच्चों को हम एक जैसे, एक ही नंबर हो जो बड़े से बड़ा नंबर हो। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा हम एक जितने फ्रूट कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, यहां पे लिखेंगे 2 6 2 4, 2 3 2 2, 2 16, 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 जार, ये 128 का। 176 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, यहाँ पे राइट करेंगे 2 8 जार 16 और 2 8 जार 16, फिर आ जाएगा 244, फिर आ जाएगा 222, फिर आ जाएगा 211। ठीक हो गया जी। इस तरीके से ये हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन राइट कर दी। अब ये प्राइम फैक्टर यहाँ पे राइट कर देंगे इनके दोनों के। तो ये 128 के 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। इसके बाद एप्पल्स यानी 176 की प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब क्योंकि हमने फाइंड करना है HCF तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है,
कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं, एक तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आ जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। और फिर इसका राइट करेंगे जी हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो HCF क्या आ जाएगा इसका 16, यानी 16 जो है वो ये बनाना और एप्पल, ठीक है, ये क्वांटिटी होगी जो कि सारे ही बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी अगर हम 16 डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही आज की वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा था कि जिसमें जो है वो मैंने स्टेटमेंट जो है वो गलत लिख दी थी, मतलब एक क्वेश्चन की आधी स्टेटमेंट लेके दूसरे की भी आधी लेके तो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था। लेकिन असल मकसद मेरा मेथड समझाना होता है। बाज़ दफ़ा क्योंकि मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखे होते हैं क्वेश्चन, कुछ उसमें भी गलत लिखे हुए होते हैं। एक क्वेश्चन जैसे वो L वाला था तो वहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो असल में L था। तो बाज़ दफ़ा ऐसे गलत हो जाता है, कुछ छोटा लिखा होने की वजह से देखने में भी गलती हो जाती है। तो आप लोग जो है वो मेथड को फोकस किया करें और लकीर के फ़कीर नहीं बनना मेरा बेटा। थैंक यू वेरी मच।